हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे पढ़ाई चल रही होगी एंड तगड़ा आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी क्लास 10th बोर्ड के लिए। एंड सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, बिग सॉरी। आई एम रियली वेरी बिग सॉरी फॉर इतने दिन एब्सेंट होने के लिए। आप समझ रहे हैं कि बहुत दिन से मैं एब्सेंट था, हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली ये हो रहा है बिजी शेड्यूल के कारण, बहुत ही हेक्टिक एंड बिजी शेड्यूल के कारण हमें टाइम नहीं मिल पा रही है ताकि मैं आपके लिए क्लास ले पाऊँ यूट्यूब पे। बट कोई नहीं, मैं मेरे माइंड में हमेशा एक सेगमेंट रहता है कि नहीं, हमारे ब्रेंजर्स के लिए कुछ ना कुछ देना है, हमें तगड़ा देना है जिससे आपकी प्रिपरेशन में चार चांद ना लगे। फोड़ डालो, फोड़ बोलते हैं ना, चार चांद तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, आप फोड़ डालो। ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट देने के लिए हमारे माइंड में हमेशा रहता है एक सेगमेंट जहाँ पे हम वर्क करते रहते हैं। तो हम बहुत ही बिजी शेड्यूल और हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी एक न्यू बोल सकते हैं लेक्चर, न्यू सेशन लेकर आया हूँ, जहाँ पे आज से एक न्यू शुरुआत है। हम लोग लास्ट आई थिंक पॉलिनोमियल ख़त्म कर लिए थे एंड पॉलिनोमियल बहुत ही तगड़ा आपका बोल सकते हैं कि तगड़ा आपका सेशन रहा था। सभी 10 या 11 सेशन में ख़त्म किए थे। अगर आप अभी तक वो पॉलिनोमियल नहीं देखें सो प्लीज़ गाइस जाइए। पॉलिनोमियल एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, बहुत वेटेज रहता है। अब जाइए, सारे सेशन को 1 बाय 1 जैसे दिया गया है वैसे ही आप अटेंड करें और कॉपी नोट्स ज़रूर बनाएं। आज ये बोल सकते कि मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाला है, मोस्ट अवेटेड लेक्चर्स होने वाला है, मोस्ट अवेटेड चैप्टर्स होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऑन करने जा रहा हूँ क्लास 10th का मोस्ट फेवरेबल चैप्टर, मोस्ट बोल सकते मोस्ट लाइक चैप्टर, दैट इज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अपने अपने अंदाज में सभी बताते हैं, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि यूट्यूब पे मेरे अंदाज में मेरे द्वारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो होने वाला है, मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारा अपना चैप्टर ऑन करते हैं, न्यू चैप्टर। आई होप आप लोग एकदम तगड़ा जोश के साथ जोशीला बन के कि हाँ चलो आज तो फोड़ डालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि नहीं, वर्ल्ड बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो, कुछ तो अलग है इस चैनल पे, कुछ तो अलग कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कुछ तो अलग बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग बात है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। लास्ट चैप्टर में भी दिए गए थे, इस चैप्टर में भी दिए जाएंगे, आने वाले सारे चैप्टर में दिए जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री 10th में इंट्रोड्यूस होता है। अगर देखा जाए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए पहली बार 10th में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होता है। हालांकि फिजिक्स में तो अप्लीकेशन है इसके बहुत ज़्यादा, बहुत वास्ट अप्लीकेशन है, बट अगर देखा जाए फॉर्मल तरीका से पहली बार ट्रिग्नोमेट्री 10th में होते हैं। 10th के बोर्ड में यहाँ से 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 18 से 20 मार्क्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर आप देख लो, आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है जिसमें 20 मार्क्स आपका 1/5, समझ रहे हैं, 20 मार्क्स 20%। आपको पास होने के लिए 40% चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा कर लो तो आप समझ जाओ कि आधा तो पास ऐसे ही हो भाई, एक चैप्टर के कारण। और इतना इंटरेस्टिंग, सबसे बड़ी बात है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस ये मेरा पर्सनल फेवरेट सब बोल सकते हैं फेवरेट चैप्टर है मैथ्स में, मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने अच्छी अच्छी बात पढ़ाई जाएंगी, इतनी अच्छी अच्छी आपको चीज़ें यूज किए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का एक बड़ा फायदा, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लोगे तो इसका एप्लीकेशन ज्योमेट्री में बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट यूज है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री को मिला दिया जाए तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाता है। ये कैसे होगा सर? हम मिला कर बताएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। में से बहुत सारी चीज़ जानेंगे, न्यू तरीके से जानेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्यों पढ़ना ये आपको समझ में आ गया कि अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका 1/5 एग्जाम इसी चैप्टर में खत्म हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप यूँ समझेंगे, आज बड़ा लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो आप इस वर्ड को ही समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। मस्त चैप्टर है गाइस, बहुत ज़्यादा मस्त चैप्टर है। आप समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं स्प्लिट करूं, इस वर्ड को स्प्लिट कर दूं, तो इसमें 2 नहीं 3 वर्ड स्प्लिट होगा। ट्रिगोमेट्री, ट्री इट मीन्स 3, गोनो इज द बोल सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड ऑफ 4 साइड्स, और मेट्री इट मीन्स मेजरमेंट। क्या बोले? मेजरमेंट। तो
आप समझ लो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ना है 3 साइड्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। 3 साइड्स मेजरमेंट, ये कैसा चैप्टर है सर? 3 साइड का मेजरमेंट, ये क्यों पढ़ेंगे हम? बहुत इंटरेस्टिंग है। बट जितना आपको ये वर्ड दिखने में लग रहा है सिंपल, उतना वर्ड सिंपल डेफिनेशन नहीं है। 3 साइड्स मेजरमेंट अगर बोला जाए तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 3 साइड्स के मेजरमेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं है। चलिए समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग किसी ट्रायंगल का 3 साइड और ट्रायंगल के 3 एंगल के रिलेशन को पढ़ते हैं। वंस मोर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जहां पे ट्रायंगल के किसी 3 एंगल और ट्रायंगल के किसी 3 साइड के बीच के रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। इन दोनों, सर एंगल और साइड में रिलेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, एंगल और साइड में ही तो रिलेशन होता है, और हम आप में तो कोई रिलेशन नहीं है, बहुत बड़ा रिलेशन है। एंगल एंड साइड के बीच में जो रिलेशन बनते हैं, उस रिलेशन की स्टडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। इट मींस यू कैन से दैट कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बोलिए क्लियर है? तो ये आप समझ सकते हैं ये कौन सी साइड्स की बात हो रही है, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल को यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे। इस चैप्टर में किस 3 साइड की मैं बात कर रहा हूँ? राइट ट्रायंगल की ही मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल के 3 साइड और 3 एंगल के बीच के रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर क्यों पढ़ेंगे? मेरी मर्जी नहीं, पढ़ो, मैं बताता हूँ क्यों पढ़ोगे, मैं बताता हूँ क्यों पढ़ना है। अगर आप एप्लीकेशन जानो ट्रिग्नोमेट्री का, अगर पर्सनल लाइफ में आप ये जान लो कि मैथ्स पर्सनली बहुत एप्लीकेटेड है, पर्सनली बहुत एप्लीकेटेड है मैथ्स में। क्यों? तो मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। आप ट्रिग्नोमेट्री के, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैं बोलूँ कि तुम खड़े खड़े आप इनो जस्ट लाइक धरती पे खड़ा रहो और पूरा माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई नाप के बताओ। आप पूछोगे हाउ इज इट पॉसिबल? ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये पॉसिबल है। मैं बोलूँ आप खड़ा रहो, एक टावर की ऊंचाई को नाप कर बताओ। मैं खड़ा रहूं और बोलूँ एक ट्रावल की ऊंचाई को नाप कर बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल? ट्रिग्नोमेट्री के साथ पॉसिबल है। मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई मान लो कि एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है, बहुत ऊंचा, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, ठीक है, और मैं बोलूँ इस पेड़ की ऊंचाई मेजर करके बताओ विद द एंगल, तो आप बोलोगे बहुत 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 तगड़ी बात आपने बोल दी है सर। ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम मेजर कर सकते हैं, बिना कोई मेजरमेंट का ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे तो मेजर कर देंगे। आप देखते होगे कोई जहाज, एरोप्लेन, एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन होता है, आपको पता है कि ऐसा थोड़ी है कि ऊपर में भी पिच लगा हुआ है, आकाश में भी पिच लगा हुआ है, रोड बना हुआ है, उसी रोड पे एरोप्लेन चलती है। नहीं, ऊपर कोई रोड वगैरह नहीं है। कोई बच्चा सोचता है कि अगर ऊपर भी रोड है उसी पे एरोप्लेन चलती है तो बहुत गंदा सोचता है, ऐसा नहीं है। तो होता क्या, कोई भी एरोप्लेन सही रास्ता कैसे ढूंढ पाता है? अगर आपको सोचो, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके धरती पे कोई रोड ना हो, जंगल ही जंगल हो, तो सही रास्ता ढूंढना कितना इम्पॉसिबल वाली हो, तो बहुत मुश्किल होगी सही रास्ता कहीं जाने के लिए। ऊपर सोचो कैसे एरोप्लेन सही जगह से पटना से उड़कर दिल्ली पहुंचती है। ऐसा क्यों नहीं होता पटना से उड़कर हैदराबाद पहुंच जाए? ऐसा क्यों नहीं होता पटना से उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाए? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो रोड बना नहीं है, कोई स्पेसिफिक रोड है नहीं। बट ये पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ पॉसिबल है। ये कैसे सर? आपको मैं बता दूं कि कोई भी जहाज कितना डिग्री एंगल के साथ उड़ेगा ये उसके रोड पे डिपेंड करेगा, कहाँ जाना है। आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी है। कैसे? कि कोई भी जहाज, मान लीजिए कोई भी जहाज यहाँ से उड़ रही है, तो कितना डिग्री एंगल के साथ वो उड़ेगी ये डिसाइडेड रहता है कि कितना डिग्री एंगल के साथ वो उड़ेगी तो ये स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंच जाएगी। ये कितना डिग्री एंगल, मान लो कोई जहाज को इस डिग्री पे उड़ना है और कोई जहाज ऐसे उड़ गया, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, पापा की परी की तरह उड़ना है इतना डिग्री एंगल के साथ और उड़ गया इतना डिग्री एंगल के साथ, तब पहुंचने का पटना से दिल्ली पहुंच जाएगा कराची, फिर उड़ा देगा पाकिस्तान को। ऐसा थोड़ी होता है, कराची पहुंच जाएगा, नहीं। समझ रहे? इस एंगल का खेल है, इस एंगल का खेल है, समझ रहे हो? तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से पता चेक किया जा सकता है कि कितने डिग्री एंगल के साथ हम पहुंचेंगे कि उड़ जाएंगे और सही जगह, पापा की परी की तरह नहीं, सही जगह पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप देखते हो कि बहुत बड़ा समुद्र होता है, कौन से लाइन पे और कितना डिग्री एंगल के साथ जहाज को शिप को, आप समझ रहे हो ना, शिप को ले जाया जाए ताकि आप सही जगह पे पहुंच जाओ। मान लो पहुंचना है अमेरिका के नदी के किनारे, पहुंच गए ब्रिटेन के नदी के किनारे,
अभी ढूंढ रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को, मिलेगा क्या? नहीं। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारे चीज़ ट्रिग्नोमेट्री से ही पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा वास्ट यूज है, एप्लीकेशन है अपने जनरल लाइफ में, बहुत बड़ा वास्ट यूज है। आप समझ सकते हो, आप समझिए क्यों पढ़ना है, और इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई शुड बी हैव डीप एंड कीन नॉलेज इन ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बता दिया कि क्यों हमें ट्रिग्नोमेट्री में डीप एंड कीन नॉलेज होने की जरूरत है। ये हमारा था। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है आज का राइट एंगल। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। चलिए मैं बताता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल, राइट एंगल नहीं एक्चुअली राइट ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है ये, राइट ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। सर ये क्या आप बता रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ाएंगे हम। बचपन से पढ़ो या मतलब बेबी से पढ़ो, पढ़ना तो यही पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टेड है। राइट ट्रायंगल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जिसमें पहले तो राइट ट्रायंगल मैं बनाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या होता है। देखिए एक राइट ट्रायंगल, सुसज्जित राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया, ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है। अब ये इस ट्रायंगल को ना मैं अपनी लैंग्वेज में पता है क्या नाम देता हूँ, अगर आप जान लो तो समझ लो, क्वीन ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं इसे, क्वीन ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। ये मेरा पर्सनल नाम है इस ट्रायंगल के लिए। मैं इस ट्रायंगल को क्या बोलता हूँ, क्वीन ऑफ ज्योमेट्री। क्वीन ऑफ ज्योमेट्री क्यों बोलता हूँ ये आपको पता चलेगा, क्योंकि अकेले पूरा का पूरा ज्योमेट्री का आधा पार्ट ये संभाल लेती है। सोच रहे हो सर इसको फीमेल नहीं क्यों बोले, हमें फीमेल इसलिए बोले क्योंकि राइट ट्रायंगल में देख लो फीमेल वाला नेचर है, जहाँ जहाँ घुस जाएगी ना झगड़ा तय है। राइट ट्रायंगल जहाँ हो गया आपका दिमाग का दही तय है, इसी कारण मैं इसे फीमेल बोला। कोई बच्चा रूसेगा नहीं कि किंग क्यों नहीं बोले, एकदम फीमेल वाला नेचर है इसमें, इसी कारण क्वीन ऑफ ज्योमेट्री मैंने बोला है। चलिए इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल में एक एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। वन एंगल मस्ट भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। वन एंगल मेजरमेंट क्या बोलेंगे, मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट समझाइए। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो एंगल का नेचर हम जानेंगे। तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी वैसे वैसे नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पॉइंट बाइज पॉइंट। अगर इस ट्रायंगल में मैं चलूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए ये तो 90 डिग्री आपने फिक्स कर दिया, सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 में से 90 गया, 90 बच गया। ये क्या बच गया, इधर का 90 इधर आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया सर। अब सोचो दो एंगल का सम 90 डिग्री, और किसी भी ट्रायंगल में मस्ट है कि कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, मतलब 0 डिग्री से बड़ा ही होगा। तो कोई भी एंगल अगर 0 नहीं होगा तो सोचो अगर मैं दो भाई को बीच मिलाकर 90 रुपया दिया गया, अब सोचो 0 किसी को नहीं देना है, अगर इसको 1 डिग्री भी देंगे तो ये 89 डिग्री होगा, अगर ये 2 डिग्री मिलेगा तो ये 88 होगा। ये लड़ रहा है, आप हमको ही कम क्यों दे रहे हैं। अगर मैं इसको 65 डिग्री दूँ तो इसमें क्या बच जाएगा, 25 डिग्री। सोच रहे हो, अब इसको ज़्यादा कर दिया, ये खुश हो गया, समझ रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों एंगल का अगर आप नेचर यहाँ से समझो तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। किसी को 90 का 90 पूरा भी नहीं देंगे, 0 भी नहीं देंगे। तो ये दोनों एंगल का नेचर मैं जानूँ तो कैसा एंगल होता है, एक्यूट एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, तो एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 राइट एंगल होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं। क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे, रिमेन टू एंगल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल 90 डिग्री को छोड़कर बाकी दो एंगल्स जो होते हैं कैसा होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये राइट ट्रायंगल का दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मैं इरेज करते हुए चलूंगा, समझ रहे हैं। चलिए इधर अभी जगह है सर, अभी क्यों इरेज कर रहे हैं, मैं इसको इरेज कर दूं क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, अभी रहने देता हूँ, अभी इरेज नहीं करता हूँ। रिमेन टू एंगल्स क्या हो गया, चलिए अब मैं पढ़ाऊंगा। ये तीनों एंगल की जानकारी हो गई। किसी राइट एंगल में एक राइट ट्रायंगल होता है, बाकी दो एक्यूट होता है। सर ये क्या नया बात बता दिए, नया तो बहुत है सर। यहाँ पे साइड रिलेशन होता है। साइड रिलेशन को सबसे पहले पहचाने थे हमारे पाइथागोरस साहब। कौन पहचाने थे, पाइथागोरस, और इसी कारण इन्हें बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। साइड रिलेशन को
तो साइड रिलेशन होता है क्या, सबसे बड़ी बात समझिएगा, किसी भी ट्राइंगल में, अरे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और मैं बताऊंगा, ये नोट करके लिखिएगा, ए नोट ई नोट, मतलब कॉन्सेप्ट में ही 1 2 तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी पॉइंट, किसी भी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो ट्राइंगल होता है, नामकरण जानोगे तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस नहीं, टेन्यूज। 90 डिग्री जो बनाता है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये क्या होता है? बेस होता है, जिस पर 90 डिग्री बनता है। मेरे हाथ पे अगर 90 बन रहा है तो मेरा हाथ बेस है, समझ रहे हो? मेरे हाथ पे अगर 90 डिग्री कोई भी चीज बन रहा है तो वो मेरा हाथ क्या है? बेस है। ए 90 डिग्री बनाने वाला परपेंडिकुलर होगा। आप याद रखोगे 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब अगर 90 डिग्री किसी ट्रायंगल में यहाँ बोल दिया जाए ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज ये साइड होगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात? छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है, मैं बताऊंगा बड़ा डिटेल में। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये तो मैं लिख देता हूं कि अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। सी पॉइंट में ये दूसरा तीसरा, अच्छा सी पॉइंट तो यही हो गया था। डी पॉइंट चौथा पॉइंट, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट, हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। सबसे क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। मतलब तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? तो हाइपोटेन्यूज का होता है। तो ये भी बात आप याद ही रख लीजिए, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। बोले बोले समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें आपको समझ में आई तो बोलो हाँ। ये समझ में आ रही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है सर। हाँ जी मजा आ रहा है। अब समझिएगा, अब याद रखिएगा कि ये परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं होता है। जैसे ए फिक्स होता है, ये फिक्स नहीं है। अपना आंख यहाँ लगाकर देखोगे, अपना आंख यहाँ लगाकर देखोगे तो तुम्हें परपेंडिकुलर लगेगा कि ये खड़ा है, लेकिन अपना आंख यहाँ लगाकर देखोगे तो लगेगा ये खड़ा है। तो जब आंख यहाँ लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जब आंख यहाँ लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस तो ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि देख कहाँ से है। अगर यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो हमेशा हाइपोटेन्यूज यही दिखेगा। समझ रहे? 90 वाला पॉइंट से वर्टेक्स से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज सेम है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ेंगे, पाइथागोरस कहाँ पे आइए। पाइथागोरस अभी आप जस्ट बताया कि लॉन्गेस्ट साइड, बाकी दो स्मॉल साइड। अच्छा स्मॉल साइड को भी एक नाम दिया जाता है, लेग साइड से कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? राइट ट्रायंगल का लेग साइड बोला जाता है। किसको किसको? परपेंडिकुलर और बेस को लेग साइड बोला जाता है। और चलिए, पाइथागोरस साहब बोले थे कि लेग साइड के स्क्वायर का सम, लेग साइड के स्क्वायर का सम हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। इट मींस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। व्हाट इज दिस? तो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब बोले थे किसी भी राइट ट्रायंगल में, ये आता है ज्योमेट्री में, मैं बताऊंगा प्रूफ भी होता है। किसी भी राइट ट्रायंगल में बाकी दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम हमेशा बड़े साइड, इट मींस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। वंस मोर, दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम, स्क्वायर फिर सम के स्क्वायर के सम के इक्वल जो होता है, कौन होता है? आपका हाइपोटेन्यूज होता है, स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप समझ लो कि पी बी एच तीन साइड होते हैं। पी बी एच, इस थ्योरम का क्या एप्लीकेशन है सर? तो किसी भी राइट ट्रायंगल का दो साइड दे दिया जाए तो इस थ्योरम के अनुसार मैं तीसरा साइड इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। अगर दो साइड पता हो नो तो तीसरा भी नोन ही होगा, मतलब वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेसिक बातें थी। अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम पे बात करूंगा। ये बेसिक थी, आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। आज लंबा क्लास चलेगा, आज बहुत लंबा क्लास चलेगा। चलिए वंस मिनट। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सर कैसे? एप्लीकेशन ऑफ पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। चलिए कैसे?
तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री ए बी सी, अगर ये P है ये B है, समझ रहे हैं ना, P अगर इसको बोले तो देख कहाँ से रहे होंगे, इस पॉइंट से। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंख कहाँ है। आंख जो है ना आपकी इंटेंशन तय करता है, लेकिन राइट ट्राइंगल में आंख ना परपेंडिकुलर तय करता है, समझ रहे हैं। आपकी आंख सारे चीज़ बयां कर जाती है। आपकी आंख जो है, मेरा तो चश्मा है, मेरा तो ऐसे भी बयां नहीं कर पाएगी, बहुत दुख भरा हुआ जिंदगी है। P इसको बोले मतलब यहाँ से देख रहे होंगे, अगर P इसको बोलेंगे तो मतलब यहाँ से देख रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के मैं बताऊंगा। PBH में मैंने बोला कि सर P अगर 3 है, B अगर 4 है, H क्या होगा, इस ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन निकालिए। तो आप बोलेंगे सर दो साइड पता है, बाय यूजिंग PT बोलो तो बोले समझ में आता है, पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन से दैट सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट अंडर 25 इक्वल टू 5। मतलब अगर 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा, ये क्या होगा 5। देखिए कितना एप्लीकेशन, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि किसी भी राइट ट्रायंगल का दो साइड पता है तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग PT बाबा को यूज करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही है। बहुत इजी चीज़ है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आप याद कर लेंगे P स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर H बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर P स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए P निकालेंगे B घटेगा, B निकालेंगे P घटेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप याद कर सकते हैं। आप बताइएगा, आप अपने सोना बेबी जानू का नंबर याद कर लेते, ये नहीं याद होगा? बिल्कुल याद होगा। ये अगर आप देखें B का वैल्यू निकालेंगे तो अब कौन घटेगा, अगर B स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो H स्क्वायर में P स्क्वायर घटेगा, तो B निकालेंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे, बात इंपॉर्टेंट, बात एक ही था, मैंने इससे 6 और निकाल दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत इजीली वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको बहुत हार्ड होना चाहिए, आप इसको यूज करके बहुत चीज़ों को समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री इसी कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, तो एंगल का तो पता चल गया कि 90 है तो बाकी दोनों अक्यूट होगा। साइड वेरिएबल होते हैं, ये फिक्स नहीं होता कि 3 है 4 है तो वो 5, हाँ ये चीज़ फिक्स है कि 3 4 तो 5। अब समझिएगा, आगे मैं समझाऊंगा। तो यही था राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। पहले छोटी छोटी बात मैंने बताया, क्या क्या, ये दोनों एक्यूट होगा, सबसे लॉन्गेस्ट ये होगा, समझ रहे हैं ना, और यहाँ आंख लगाओगे तो ये P कहलाएगा, यहाँ आंख लगाओगे तो ये P कहलाएगा, पाइथागोरस किया। ये इजी बातें, बेसिक बातें थी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था एप्लीकेशन ऑफ PT में हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का, नॉट किसी भी ट्राइंगल का, एरा गैरा ट्राइंगल, क्वीन की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी क्वीन की। ठीक है, किसी भी राइट ट्राइंगल की अगर दो साइड पता है तो तीसरा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड थर्ड साइड फ्रॉम द यूजिंग ऑफ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये जानते हैं, ये अगला कॉन्सेप्ट ना आप अपने जिगर जान समझ रहे हैं, ये धांसू कॉन्सेप्ट है, धांसू नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार आपके लिए आपके जानू का नंबर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपके ममा का नंबर इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट में पूरा मैं ट्रिग्नोमेट्री संभाल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट तगड़ा है छोटा सा, बेसिक में मैंने पढ़ा रहा हूँ, लेकिन है बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट। पढ़ाऊंगा यहाँ, एप्लीकेशन लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपलेट क्या होता है, इसे बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पाइथागोरियन, इस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरियंस ट्रिपलेट क्या होते हैं, आप ये एस नहीं लगा सकते। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो याद रखिएगा, मैं मुंह उठा के आया, बोला कि 3 30 40, मैंने बोला 12 30 40, एक राइट ट्रायंगल का साइड है, इससे राइट ट्रायंगल बनाकर बताओ। तो आप बोलेंगे बनाना तो दूर की बात, पहले इसको चेक करेंगे ये बाबा पाइथागोरस को फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर बाबा पाइथागोरस को फॉलो करेगा तभी राइट ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप समझ गए
कि किसी भी राइट ट्रायंगल को फॉर्म करने का तरीका क्या है, तो तीन साइड को बाबा पाइथागोरस को फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी तीन साइड को। इट मींस पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? तो दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम निकाल लेंगे मैं, यहाँ पे आ जाएगा 1044, बड़े साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ बराबर नहीं आ रहा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं किया। ये पाइथागोरस द्रोही है, देशद्रोही जिस प्रकार होता है ना, ये पाइथागोरस द्रोही है। अब पाइथागोरस द्रोही पाइथागोरस बाबा को पसंद नहीं है, तो इससे राइट ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। तो समझिएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या, जो कॉम्बिनेशन, ये तीन साइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी तीन साइड का कॉम्बिनेशन, तीन साइड के कॉम्बिनेशन पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, उसी तीन साइड के कॉम्बिनेशन, ये देख रहे तीन साइड का कॉम्बिनेशन, इसी कारण इसको ट्रिपलेट बोला गया। और पाइथागोरस को फॉलो करता है, इसी कारण इसे बोला गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोला गया है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ रहे हैं ना, तीन साइड के कॉम्बिनेशन है, इसी कारण ट्रिपलेट बोला गया है। अब बाबा पाइथागोरस को फॉलो करता है, इसी कारण इसे बोला गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सर कैसे इंपॉर्टेंट है आगे मैं बताऊंगा। तो आप समझ गए कि एक ऐसा तीन साइड का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, उसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो आप समझ गए कि क्या होता है, ये बोल सकते हैं a combination of three sides of a triangle which follow PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम is called Pythagorean triplet, is called पाइथो हो गया था यहाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अब आपने अपने कॉपी खोलो और बेसिक कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में लिखाऊंगा, ये लिख लो। सम इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिपलेट, सम इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या क्या होता है आप लिख लो, 10-12 होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। पहला 3 4 5, ये क्या है? वन एंड ओनली ट्रिपलेट है, विच इज इन एपी। मतलब ये एक ऐसा इकलौता, दुनिया के इकलौता ट्रिपलेट यही है जो क्या है? एपी में। अभी तक की कहानी यही है कि पूरे मैथमेटिक्स में एपी ट्रिपलेट, मतलब तीन साइड, एक ऐसा तीन साइड है जो एपी में भी है और ट्रिपलेट भी है। तो इसी कारण ये तो इंपॉर्टेंट है, आगे याद कर लो। 7 24, ये तो माइंड पे होना चाहिए। और क्यों माइंड पे होना चाहिए? जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। 8 15 17 और क्या है? मैं खुद भूल जाता हूं कभी कभी। 9 40 9 40 41, देख लो 1600 और 81 जोड़ देंगे तो 1681 हो जाएगा। 81 यहाँ सही है। और क्या है इंपॉर्टेंट है, मैं जो लिखवा रहा हूँ, 20 21 29 20 21 और 29 इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 60 65, 11 60 मैं खुद भूल जाता हूँ। 11 60, थोड़ा सा अपना हैंकी भूल गया, 1 मिनट। 11 60 61, सॉरी 61 होता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? इतना तो मैं बता दिया। और भी चीजें हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, आप समझ सकते हैं। एक होता है 28 45 53, 28 45 53। एक होता है 39 80 89। एक होता है 33 56 65। सारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जो मैं लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आप तो रट ही लो, यहाँ ना तो कहीं काम आएगा। 28 45 का हो गया, 28 45 का हो गया। 12 35 37 एक इंपॉर्टेंट है, 12 35 37। और क्या हो सकता है? 13 84 85, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकता है?
और क्या हो सकता है, 8 15 17 लिखवाए थे। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इतना मैंने लिखवा दिया। दुनिया का मैं अनमोल रतन में एक रतन इसी को गिनता हूँ। इट इज द 8 अनमोल था ना अकबर का, 8 था कि 9 था, 9 रतन था। ये 10 रतन है, ये क्या है 10 रतन है, 10 रतन है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए 10 रतन है भाई, इसे आप बिल्कुल याद ही कर लेना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना हो गया, 4 4 8 2 10 को लिखवाया मैं, 10 12 होते हैं, 10 याद है, चलो लिख लो। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो। अगर आपको मैं एक 2 साइड दे दूं, मैंने बोला ये 11 है 60 है, और ये याद रखिएगा कॉम्बिनेशन भी कैसे, आगे पी बी और लास्ट वाला हमेशा एच है। हर एक ट्रिपलेट में लास्ट वाला एच मैंने लिखा है, और बाकी पी बी अल्टरनेट हो सकता है, ये पी तो ये भी, ये तो पी ये तो ये भी। 11 है 60 है, तो बिना पाइथागोरस को यूज किए हुए हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि 61 है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीसरा तो चौथा तो मतलब ही नहीं है कि अगर ये 11 है 60 है तो मस्ट है कि 61 आएगा, निकाल भी लोगे तो वैसे ही। अगर मैं बोल दिया, सोचो अगर मैं बोल दिया ये 12 है ये 35 है, तो आप बिना फाइंड किए हुए बता सकते हो सर ये 37 होगा। क्यों? 12 35 37 ट्रिपलेट होता है। अगर मैं बोल दिया, सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, आपका कितना कैलकुलेशन टाइम बचाएगा। अगर मैं बोल दिया 9 है 40 है, तो ये डैम श्योर है कि 41 ही होगा। अगर मैं बोल दिया ये 20 है, ये क्या होता है, एक 20 वाला बताया था, 20 है कैसे 29, ये 21 है, तो डैम श्योर है कि 29 ही होगा। बिना निकाले हुए वी कैन से दैट कि व्हाट विल बी द थर्ड साइड मेजरमेंट। सोच लो हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट, या किसी प्रकार मैं इसको बोल दिया कि सर ये 85 है ये 84 है, तो ये कितना होगा सर, 13 84 85 एक ट्रिपलेट होता है, 13 84 85 एक ट्रिपलेट होता है। बिना निकाले हुए बोल सकते हैं किसी भी साइड का ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाया और मैं बोल दिया कि सर ये 7 है ये 24 है, अरे बाबा तो ये 25 ही होगा जी बाबा। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना निकाले वी कैन फाइंड। ये कहाँ इंपॉर्टेंस है, जब MCQ सॉल्व करोगे आप बिना निकाले। समझ रहे हो कैसे, एक MCQ आ गया, समझ रहे हो, मैं एक MCQ दे दिया कि जिसका P सर 66 है 33 है और B सर 56 है, तो H निकाल के बताइए। बाकी बच्चा पता है 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, तब ही निकालेगा। आप देखोगे सर P 33 ये 56, तो डैम श्योर ये सर 65 ही होगा, क्योंकि सर 33 56 65 आप ही तो पढ़ाए थे कि ट्रिपलेट है। फिर निकाल लोगे भी तो इसको निकालने में जितना देर में 33 का स्क्वायर करेगा 56 का स्क्वायर करेगा जोड़ेगा, उतना देर में 2 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा कर लोगे, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। समझ रहे हो, और ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिपलेट जो है ना इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट को कभी अंडरस्टिमेट ना करें, समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या आप नोट डाउन कर लेंगे, समझ रहे हैं। अब जल्दी से याद भी कर लोगे, जल्दी से तुम लोग बताओ। एक क्वेश्चन 20 है ये 29 है, तो क्या होगा, अरे बाबा सर आप बोलते हैं वही बताए थे 20 है कैसे 29 एक ट्रिपलेट है सर। और मैं क्या बताया था, अगर ये 3 है ये 4 है, तो सर ये 5 ही होगा, ये तो हमारा AP वाला ट्रिपलेट है। आप ही तो बताते हैं इकलौता AP में क्या होता है, सेम डिफरेंस पे अगर 3 नंबर है उसे AP में करते हैं, ये एक डिफरेंस पे, और ये इकलौता AP ट्रिपलेट है, ठीक है। चलिए ट्रिपलेट की बात हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, ये ट्रिपलेट याद कर लेना। 10 मैंने लिखवाया, इससे फालतू तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, पूरे जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे इससे फालतू नहीं आएगी, ठीक है। ट्रिपलेट का कोई भी एक ट्रिपलेट मैं उठाता हूँ 3 4 5, अगर ट्रिपलेट में कोई भी मल्टीप्लाई कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड दे दे, तो वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। मान लीजिए मैं 2 से गुना कर रहा हूँ, सभी में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये भी एक ट्रिपलेट है। 6 8 10 भी क्या है, ट्रिपलेट है। मान लीजिए 3 से आप गुना करना चाह रहे हैं तो 3 से गुना कीजिए 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। मान लीजिए 2 से भागा देना चाह रहे हैं तो 3 का आधा 2 1.5 होता है 1.5, 4 का आधा 2 और 5 का आधा 2.5, ये भी एक क्या है, ट्रिपलेट है। अगर आप मान लीजिए 100 से गुना करना चाह रहे हैं 300 400 500, तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 5 से भागा देना चाह रहे हैं 3/5 तो 4/5 और ये 5/5 मतलब 1, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये 3 4 5 अगर याद है तो सारा ट्रिपलेट याद है। सर कैसे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया 9 12 15 आया, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया, सोचो कि सर शायद 9 है 12 है ये निकालना है, तो 9 12 से तो कोई ट्रिपलेट नहीं याद करवाए, बेसिक ट्रिपलेट तो 10 ही आप बताए, तो ये कैसे, तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, √9² प्लस मारेंगे कान में।
आप इसका ना थोड़ा सा क्या कर लो, मेहनत करके इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन निकालो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसका काटो, 3 तिया 9 4 तिया 12। अगर काट लोगे ना इस प्रकार तो दुनिया का कोई भी काम तुम यूं कर सकते हो। 3 तिया 9 4, सेम फैक्टर से काटना, 9/12 लिख लो काटने के लिए, 3 और 4। और जब तक काटो जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा तो ये ट्रिपलेट दिख जाएगा। 3 4 तो आप बोलोगे सर 5 होगा। 3 4 तो ट्रिपलेट का फॉर्म में पता चल गया ना 5 होगा। तो क्या ये 5 होगा? नहीं, ये शायद अभी 5 नहीं होगा। जितना बार में तुम काटा था उतना से गुना करना पड़ेगा। मतलब 3 से ही कटा था, 3 से ही कटा तो 5 आने के बाद 3 से गुना कर दीजिएगा 15। इट मीन्स 9 12 15 इसका ट्रिपलेट है। और 9 है तो ये 12 है तो ये 15 ही होगा। जैसे जल्दी से एक और बताओ, मैं बोला ये 60 है ये 63 है तो ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 20 तिया 60 21 तिया 63, 3 3 से आप काटे हैं और 20 21 29 एक ट्रिपलेट पढ़ा है। तो अगर ये 20 होता ये 21 होता तो ये 29 होता, लेकिन ये 20 नहीं था, 3 का मल्टीपल था, 3 गुना कर दो। इट मीन्स ये 60 है ये 63 है तो 87 होगा। बिना यूज के सोच रहे हो यार, व्हाट इज दिस? दिस इज मैजिक ऑफ मैथ्स, दिस इज मैजिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सोच रहे हो तुम? सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है? सोच रहे हो कि नहीं? अगर मैं बोलूं ये 22 है ये 120 है तो ये क्या होगा? तो काट लीजिए सर, 11 दूनी 22 60 दूनी 120 और 11 60 61, 11 60 61 ट्रिपलेट पढ़ाए थे। अगर ये 11 होता ये 60 होता तो डैम सॉरी 61 होता है। 11 दूनी काटा 60 दूनी तो 61 दूनी, मतलब कि 2 और 1 3 2 132 बिना निकाले। सोच रहे हो तो कोई बच्चा 22 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर करके जोड़े तब तक तुम आंसर बता दोगे एमसीक्यू में के लिए कितना काम आएगा। सोच रहे हो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट का? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने तो इतना बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सेशन लाऊंगा ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट के लिए, मैं एक और छोटा सा सेशन लाऊंगा, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट से मैंने बता दिया। आप वो 10 से 10 याद कर लेंगे और उसको यूज भी बता दिया ना कि आपको 10 में थोड़ी आएगा, आपको बढ़ा कर चढ़ा कर देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म करके आपको फाइंड आउट क्या कर लेना है, कर लेना है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो ये ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, यूज ऑफ ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे। अब क्या आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट डील करने वाला हूँ। लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ डील होगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं अब समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और कुछ नहीं होता है, ये किसी भी दो साइड रेशियो, मतलब समझ रहे हो ना, दो चीजों का अगर रेशियो निकालेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। लेकिन किसका? तो किसी भी राइट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड, राइट ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। इट मीन्स ये क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बोलो क्लियर है? चलिए बनाकर देखते हैं। चलिए एक प्यार से मैंने ड्रॉ कर दिया, पी क्यू आर राइट ट्रायंगल। मैं आंख लगा के यहां से देख रहा हूं, नीचे से देखने में मजा आता है। अभी ये पी हो गया, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच, ये एच हो गया। ठीक है, अब क्या बोले मैं एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ कि सर पी और बी का एक रेशियो निकाल दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एच और बी निकाल दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कोई भी दो साइड का रेशियो निकाल लोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाएगा। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक है, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल कितने ऐसे निकाले जा सकते हैं, कितने रेशियो निकाले जा सकते हैं सॉरी, ऐसे कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले जा सकते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर P है, चलिए निकाल के मैं बताता हूँ। B है, अगर मैं बोलूँ P का H से पहला मैं लिख रहा हूँ क्या ना, इधर लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो TR, मतलब आप भी ऐसे ही चार्ट बना लो, आप भी कॉपी में ऐसा ही मेंशन करना। एक में लिखना
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक में इसका फिर लिखना नेम और एक में इसका लिखना शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम बोले तो निक नेम, किसका? उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। आप भी ऐसे ही चार्ट बनाओ, ईमानदारी पूर्वक कॉपी लेकर बैठना, ईमानदारी पूर्वक बनाना। चलिए मैं बताना सिखाता हूँ। P और H का पहला रेशियो मैं बना रहा हूँ, तो पहला रेशियो क्या कहलाएगा? P/H, P/H, और इसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन। हर एक रेशियो का एक पार्टिकुलर नेम होगा और ये निकालना मैं बता रहा हूँ, इसको समझते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। P और H का पहला रेशियो, P को H से निकाला तो इसका नाम दिया साइन। इसका निकनेम, हर एक के घर में कोई ना कोई निकनेम होता है, छोटू लाल, कन्हैया लाल, ये सब निकनेम होता है ना, मिंटू, बिट्टू, बीवी बिट्टू, समझ रहे हो? किसी का अलग अलग। मैं तो कुछ निकनेम नहीं जान सकता हूँ। हर आप अपने स्कूल के टाइम में, अभी भी स्कूलिंग के टाइम में 8, 9, 10 में होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल के, कोई पर्टिकुलर टीचर के, मैथ वाले टीचर का एक निकनेम रख देते हैं। आते तो आप लोग कोडिंग वर्ड में बात करते हैं, चलो आगे वायरस आ गया, समझ रहे हो? याद करो, वायरस वाला निकनेम याद है तुम लोग को? तो हर एक का निकनेम होता है। निकनेम से क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है तो उसे शॉर्ट में बुला लो, काम बन जाता है, ठीक है? तो इसका P/H का ओरिजिनल नेम साइन है, स्पेलिंग क्या? SIN। निकनेम मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा मैं निकालूं P का H से, तो अभी निकालो B का H से। रिलेशन ही तो निकालना, इसे कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। तीसरा P का H से हो गया, B का H से, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा, हो गया, सारा निकल गया। इसे कहते हैं टैंजेंट। क्या कहते हैं? इस रेशियो P का B से जो रेशियो निकलेगा टैंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टैंजेंट कहलाएगा। नोट बनाते हुए चलेंगे। चौथा रेशियो मैं निकाल रहा हूँ, देखिए मेनली तीन ही रेशियो निकलता है, P का H से, B का H से, P का, सारा तो हो गया। अगर रीजनिंग होता तो 3 में काम नहीं चलता, 3 इसका अपोजिट भी कहलाता है। मतलब P का H से बनाया, सॉरी P का B से बनाया तो ये B का P से भी बनेगा। पांचवा P का B से, B का H से बनाया तो H का B से भी बनेगा। रेशियो समझते हो ना? 5/8 और 8/5, दो अलग अलग रेशियो होता है। कोई बच्चा सेम समझ रहा है, बहुत गधा है। छठा P का H से बना तो H/P भी बनेगा। तो B/P क्या कहलाता है? कोटैंजेंट। इसका भी स्पेशल नाम है। B/P का क्या नाम है? कोटैंजेंट। H/B का नाम है सेकेंड। क्या नाम है? सेकेंड। और H/P का नाम है कोसेकेंड। क्या नाम है? कोसेकेंड। क्या नाम है? कोसेकेंड। बगल में दुकान खुल गया लहसुन वाला, समझ रहा है? आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा बट मैं दिखाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए आप लोग को। आज मैं बोल दिया था कि बहुत बड़ा सेशन होगा। ठीक है, P आप एक बार नाम बोले, नाम से पुकारेंगे। ओरिजिनल नाम तो यही है। पहला रेशियो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। P/H को क्या बोलेंगे? साइन। B/H को कोसाइन। बोलिएगा, मेरे बोलो नहीं तो मारेंगे घूस के। P/B को टैंजेंट, B/P को कोटैंजेंट, H/B को सेकेंड, H/P को कोसेकेंड। रेशियो भी याद रखना, उसका नाम भी याद रखना। चलिए सर निकनेम बताइए, इतना बड़ा बड़ा नाम ही आप बता दिए, कैसे काम चलेगा? नेम तो ओरिजिनल यही है। निकनेम आपको किसी व्यक्ति का बहुत बार नाम लेना पड़े तो उसको ना शॉर्ट में, पहले नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, फिर शॉर्ट में आया, समझ रहे हो, MG मोहनदास, MD जी आया, फिर अब गांधी बाबा। अब तो समझ रहे हो कुछ अलग ही बुला लेता है, तो इसका भी निकनेम है। हर एक का निकनेम के लिए हर एक वर्ड का, हर एक नेम का 3-3 आगे से लेटर लिया गया है। तो P/H का नाम साइन ही है। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, इसको ओरिजिनल में भी साइन, इसको भी साइन ही बोलते हैं, ठीक है? B/H को आगे से 3 लिया गया तो कॉस कहलाएगा। P/B को आगे से 3 लेंगे तो टैन। हर एक का 3 लिया है लेकिन एक का ज़्यादा लिया है। B/P का कॉट कहलाएगा और H/B का सेक कहलाएगा। और H/P ये देख रहे हो, सबका 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो ये कॉस और ये कॉस मैच कर रहा है, इसी कारण इसका 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5। तो ये कहला गया कोसेक। क्या कहला गया? कोसेक। तो आप समझो, मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है सर किसी भी साइड का
किसी भी राइट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेंगे। टोटल कितना, आपसे पूछेगा हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आप बोलोगे सर टोटल 6 ही है। अभी से जिंदगी भर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, यही 6 के रेशियो के बारे में पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है 10th में पहली बार, और 10th के बाद हमेशा बारम्बार हमेशा ये आएगा, हर एक चैप्टर में आएगा। 11th में आएगा, 12th में आएगा, ग्रेजुएशन में आएगा, PhD में, जब तक मैथ पढ़ोगे जब तक आएगा। ठीक है, क्यों, इसका यूज ही इतना वास्ट है। टोटल 6, तो आप बोल सकते हो there are total 6 there are total 6 there are total 6 there are total 6 trigonometry ratio टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, 6। नाम बोलिएगा एक बार, शॉर्ट में ही नाम बोलिएगा। नाम तो याद रखना है, नाम के साथ साथ ये भी याद रखना है। तो याद रखने का तरीका भी होना चाहिए। साइन का P/H, कॉस का B/H, टैन का P/V, आप ऐसे याद रखो। पढ़ाए ऐसे, लेकिन आपको याद ऐसे रखना है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो साइन का रेशियो क्या बनेगा, P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस का B/H, टैन का P/V, एंड कॉट का B/P, एंड सेक का H/V, और कॉसेक का H/P। बोलो क्लियर है? ये थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जस्ट बताए थे कि 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेन होता है, 3 उसका उल्टा बनता है। तो यहां से आपको अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं बताऊंगा। अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बगल में घरेलू लोग रहते हैं, आवाज आ रही होगी थोड़ी बहुत। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे, देखिए साइन कॉस्ट है, साइन का P/H है तो कोसेक का देखो ना, साइन का P/H है तो कोसेक, साइन और कोसेक क्या बना, एक दूसरे का उल्टा बना देते हैं। P/H तो ये H/P, उसी प्रकार देखो, ये देखो B/H H/P, और P का देखो P/V और B/P। ठीक है, तो साइन का क्या बना, इस चार्ट के अनुसार सारा चीज मैं पढ़ा देता हूँ। साइन का उल्टा क्या बना, कोसेक, क्या बना, कोसेक, और कोसेक का उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बना, साइन। हाँ, कुछ यहीं पे घरेलू लोग रहते हैं, वही आवाज आ रही है, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। कॉस का सेक, कॉस का सेक, टैन का क्या बना, कॉट बना, टैन का कॉट। तो ये 3 का पेयर में, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टैन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टैन। टोटल 6 है, 6 में भी 3 सही है, 3 उल्टा है। 3 आपका ओरिजिनल है, 3 उसका क्या है, उल्टा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, ये 6 फार्मूला हो गया, ये आपका क्या हो गया, 6 फार्मूला हो गया। क्या क्या हो गया, साइन का फार्मूला बोलिएगा आप मेरे साथ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस का बोलिएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन का बोलिएगा बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन का उल्टा कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा सेक, सेक का हो जाएगा सर हाइपोटेन्यूज बाई बेस। मेरी बात समझ रहे हैं, इसका उल्टा। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ये 6 फार्मूला हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको याद हो जाना चाहिए, यहीं के यहीं याद हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर है? यहीं का यहीं क्या हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? बहुत गर्मी है, क्लियर है? बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको। समझ में आ रही है? जितनी बेसिक तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको भी याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आएंगे इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये चार्ट आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया। फुल नेम, हालांकि फुल नेम यहाँ के बाद कहीं नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फिर से लिख रहा हूँ। अब मिटा दिया हूँ, बोलो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, P/H। साइन के बाद क्या आता है, कॉस, कॉस का क्या बनेगा, B/H। तीसरा टैन का क्या आएगा सर, P/V। चौथा टैन का उल्टा क्या स्टार्ट करोगे, कॉट, B/P। पांचवा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, B/H का क्या हो जाएगा, H/V। छठा कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा H/P। याद रहेगा? याद रहेगा ना? एक बार बोलो मेरे साथ,
साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टैन का p बाई बी, कॉट का b बाई पी, सेक का h बाई बी एंड कोसेक का h बाई पी। याद रहेगा ना। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑब्वियसली मैं पहले ही बता दिया हूँ, किसी ट्राइंगल के दो साइड, मतलब किसी ट्राइंगल नहीं, राइट ट्राइंगल के किसी दो साइड के रेशियो होता है। अगर आप यहाँ लगाओगे p यहाँ, b यहाँ और h यहाँ। बोलो क्लियर है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है। तो आपको जस्ट मैंने बताया था कि ये चैप्टर क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी, ये रेशियो जो होता है ना, किसी स्पेसिफिक रिलेशन, स्पेसिफिक एंगल पर निकाला जाता है, ऐसे नहीं निकाला जाता। याद रखिएगा, साइन जो रेशियो निकला ये किसी स्पेसिफिक पर्सनल एंगल के लिए निकाला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ तीनों एंगल होता ही होता है, स्पेसिफिक एंगल होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट बताऊंगा, ए नोट टी नोट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो always comes ratio always comes with an angle, and this angle, इसका नाम भी है, this angle is called principal angle, this angle is called principal angle। आप समझ रहे हैं ना कि रेशियो हमेशा किसी एक एंगल के लिए, इन दोनों के बीच का, इन दोनों का रेशियो निकाल रहा है तो इन दोनों का बीच का एंगल हमेशा किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए निकाला जाता है, और उस एंगल को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एंगल। मतलब कि, और आप सोच सकते हैं एक नोट और लिख लो कि एंगल को डिनोट किया जाता है, एंगल डिनोटेड बाई थीटा। इस साइन को क्या बोलेंगे, थीटा। कितना लोग तो थीटा सुनने के लिए एक्साइटेड होता है, ये होता है बी जैसा नहीं है, बी से बड़ा है, बीटा, बेटा नहीं बीटा, अल्फा, इसे क्या बोलते हैं, और इसे लिम्डा बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, गामा। इतना में काम चल जाएगा, एंगल को डिनोट करेंगे। तो आपसे बोलेगा कि एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या ऐसे ही आता है? नहीं, ये बोला कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना किसी पर्टिकुलर एंगल के निकाला जाएगा। बोलो एंगल के क्यों? कि रेशियो निकालते हैं किसी ट्रायंगल के साइड का, और जो साइड होता है हमेशा कोई ना कोई एंगल से जुड़ा होता है, वर्टेक्स पे बनता है, कोई भी दो साइड के बीच में एंगल बनता है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, समझ रहे हो। तो रेशियो हमेशा किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए निकाला जाता है, और उस एंगल को प्रिंसिपल एंगल कहते हैं। इट मीन्स ट्रायगोनोमेट्री रेशियो के साथ आने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एंगल। सुनिएगा, हम लोग जो अभी रेशियो पढ़ेंगे किस एंगल के लिए पढ़ेंगे? सर, कोई भी ट्रायंगल में हमेशा दो ही प्रकार का एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, दो एक्यूट होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट का, अभी क्या पढ़ेंगे, एक्यूट को प्रिंसिपल एंगल मान के, मतलब ये और ये को प्रिंसिपल एंगल के लिए पढ़ेंगे। तो इट मीन्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अभी पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए सिर्फ, मतलब समझ लो, जो प्रिंसिपल एंगल बनाएंगे या तो इसको बनाएंगे या तो इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, या तो इसको बनाएंगे या तो इसको बनाएंगे, अभी इन दोनों के लिए पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर इसी के लिए है? नहीं, हम बाद में इसको भी बनाएंगे, इससे ज़्यादा भी बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर 90 क्या 900 का भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना सीखेंगे। समझ लो। बहुत सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो बहुत बड़ा है, देखना ना। तो ये नोट डाउन कर लोगे आप वैसे ही एज इट इज, ठीक है, आप भी एज इट इज ही नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। ये 6 रेशियो आपका याद होना चाहिए। याद करने का ट्रिक भी मैं दिखा देता हूँ। ट्रिक PBH, तीनों में आपको पहले दो में एच से भागा लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर आपको PBH होता है ना, और एक P और B में लगाना है, समझ रहे हो। PB PB P/H B/H P/B, यही तो तीन होता है मेन। PBP समझ रहे हो। प्रिंसिपल बड़ा प्रिंसिपल, समझ रहे हो। प्रिंसिपल बना प्रिंसिपल, ऐसा कुछ ट्रिक बना सकते हो ना, प्रिंसिपल बना प्रिंसिपल, इससे समझ रहे हो। अब मैं ट्रिक क्या बनाऊँ भूल तो गया, मैं खुद ट्रिक भूल गया, है ना। तो P भी लिखने का तरीका मुझे याद है, PBP, और दोनों में HB से भागा लगाना है। तो पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, ये क्या हो जाएगा टैन, और इसी को उलट जाओगे तो तीनों, तो आपको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है इनवर्स में, तो H/P हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ये तो याद कर लोगे यार, तो इसमें क्या ट्रिक फ्रिक खोज रहे हो, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर गाइस? आप बोलेंगे बहुत क्लियर है सर, बहुत ज़्यादा क्लियर है सर। अब देखिए क्वेश्चन की बारी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट खत्म।
मैंने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के बताया नहीं कि क्या होता है। मैंने डायरेक्ट नहीं बताया कि 6 क्या होता है, मैंने ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, फिर उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वर्क किसके लिए करता है, तो प्रिंसिपल एंगल के लिए वर्क करता है। लेकिन प्रिंसिपल एंगल का एक कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंगल। प्रिंसिपल एंगल क्या होता है, फटाक से बताओ। तो बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ आने वाले एंगल को प्रिंसिपल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अभी जस्ट मैं बताया था, या तो इसको मैं मानूंगा या तो इसको, मैंने इसको थीटा माना, इसको अल्फा माना। तो अगर आप प्रिंसिपल एंगल इसको बोलोगे तो प्रिंसिपल एंगल विल डिसाइड विच साइड विल बी परपेंडिकुलर। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एंगल के अनुसार ही डिसाइड होगा कि इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है। अब याद करो आंख वाला कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंगल यहाँ है, मतलब तुम आंख यहाँ लगा रहे हो, मतलब ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा। याद करो पहले बता दिया था, ये तो अब फॉर्मल में अब आया, बात तो पहले हो चुकी थी हमारी डन। 40 लाख तिलक है, 3 गो मर्सिडीज और 2 गो एरोप्लेन और 4 करोड़ वाली लड़की होनी चाहिए, हमारी डन हो चुकी है ना। देखो यार, प्रिंसिपल एंगल के सामने अगर ये एंगल है तो इसके सामने हमेशा जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब पी होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये प्रिंसिपल एंगल तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। मतलब आंख यहाँ लगाओगे परपेंडिकुलर यहाँ, आंख यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ। दूसरी बात में बोले अगर प्रिंसिपल एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये, प्रिंसिपल एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये। अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस ये बन जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस ये बन जाएगा। अब लिख लेना अपने अनुसार लैंग्वेज में, समझ रहे हैं। पढ़ने में ध्यान लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक तरीका से आपको मजा आ गया होगा, समझ रहे हैं, आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। एक और ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अभी जस्ट मुझे याद आया, देख लो। एक अलजेब्रिक ट्रिपलेट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर पी है तो ये 2ab और ए स्क्वायर प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लो, ये भी एक ट्रिपलेट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोल दिया कि किसी भी ट्रायंगल का, ये अभी जस्ट याद आया तो मैं सोचा चलो बता देता हूँ कि पी ये है और ये 2ab है, तो सोचो ये निकालना अपने आप में एक 2 मिनट का काम होगा। होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये उस ट्रिपलेट सीरीज में ये भी जोड़ लेना, ठीक है, उस ट्रिपलेट सीरीज में ये भी जोड़ लेना। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन, धन 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 धन, अब करेंगे क्वेश्चन। आपका पहला एक्सरसाइज मैंने एक ही दिन में ही निपटा देगा। फाइंड द ऑल ट्रायगोनोमेट्री रेशियो, इसके बाद मुझे क्लास भी लेना है ऑफलाइन, समझ रहे हैं आप। इसके बाद मुझे ऑफलाइन क्लास लेना है, 1-2 क्वेश्चन करवाएं। फाइंड द ऑल ट्रायगोनोमेट्री रेशियोज फॉर गिवन एंगल, फॉर गिवन एंगल ऑफ ट्रायंगल। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल देगा, थीटा ये देगा, ये 90 डिग्री है, ये 3 और ये 15 सॉरी 9 और ये नहीं पता, और इसके लिए इस थीटा के लिए ऑल ट्रायगोनोमेट्री रेशियो चाहिए। क्वेश्चन यही है पहला टाइप में। दूसरा टाइप में ये देगा इफ एक ट्रायगोनोमेट्री रेशियो पता होगा, पहले पहला टाइप कर लो, टाइप 1। अब आइए धनाधन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या करोगे, क्वेश्चन को 2 तरीका से करेंगे, एक फुल डिटेल और एक दम उड़ाने वाला। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्यार ना हो गया तो करना, 3 सेकंड में आप आंसर करोगे, ओनली 3 सेकंड, 2 सेकंड देखने का, 1 सेकंड टिपने का, 3 सेकंड। समझिएगा, पहले तो देखना चाहिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल का अगर तीनों साइड पता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है क्या। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है सर, हमेशा राइट ट्रायंगल के कौन से साइड का रेशियो बात करता है। तो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो तो अवेलेबल हो भैया, मतलब तीनों साइड पता होना चाहिए। और ये साइड गधा गायब है तो उसको पहले निकालो, तो 2 साइड पता, तीसरा नहीं निकालो, बाबा पाइथागोरस को याद करो। सॉल्यूशन कैसे मेडिटेट करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, थीटा ये है मतलब प्रिंसिपल एंगल ये है, प्रिंसिपल एंगल के सामने पी ये है, तो परपेंडिकुलर ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। अगर ये पी है
तो ये बी, और 90 एग्जाम में हमेशा एच बनता, पहले ही बता चुका हूँ। बी क्या होगा सर, BC होगा और 9 सेंटीमीटर है सर। एच क्या होगा सर, AC होगा, नहीं पता। तो बाई यूजिंग PUT, PUT नहीं, BUT नहीं, PT। एच बड़ा फार्मूला पढ़ाते, रूट एंड फार्मूला ज़्यादा लिखा मत कीजिए, ऐसा कोई बच्चा इससे निकालेगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B, नहीं गधा है, एक लाइन बच रहा, बचाओ ना, P स्क्वायर B स्क्वायर, रूट एंड पहले ही हटा देते हैं हम। H बराबर P क्या हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 104। ये सब कैलकुलेशन मेरे से सीखो तुम, कैलकुलेशन ना आपको मेरे से सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो क्या मैंने किया, अच्छा ये देख लो ना, मैंने ट्रिपलेट पे गलत ही बैठा दिया था, समझ रहे हो। 3 4 3 4, हाँ सही तो है। तो क्या होना चाहिए, 4 1 4 1 5 8 4 12 1 1 225 आया जोड़ के। 15 स्क्वायर का होता है 15, मतलब ये क्या आ गया 15 आ गया, निकाल दिया। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, जोड़ने पे नहीं आ रहा था लेकिन आ गया। 12 9 15 आ गया। अब आपको पता है कि फार्मूला नहीं याद है तो काम नहीं बनेगा, नहीं याद है तो ऐसे लिख लेना, PBP का फार्मूला, ये H और लास्ट में क्या है B से भागा लगा देते हैं, HHB ऊपर PBP नीचे HHB, ऊपर PBP नीचे HHB, भागा लगा दिए। पहला साइन कॉस टैन, तो साइन का फार्मूला थीटा के लिए P/H, नहीं याद है स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हैं बट आपको याद होना चाहिए, टैन P/B। अब तीनों का उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा निकाल देंगे, कॉसेक H/P। थीटा के लिए मैं निकाल रहा हूँ, थीटा तो बस ये डिसाइड करेगा P कौन होगा, है ना। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, इसका उल्टा H/P हो जाएगा, B हो जाएगा। टैन का उल्टा क्या कहलाएगा, कॉट कहलाएगा, समझ रहे हैं, B/P कहलाएगा। अब बताइए इसके अनुसार P कौन है, AB मतलब 12/15। इसका फॉर्मेट क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा 12/15, B/H 9/15, P/B 12/9, और इसका उल्टा करते जाओ 15/12, 15/9 और इसका 9/12। ये कटेगा, काट लेना, 5 3 कट रहा है, समझ लो, हर एक रेशियो कट जाएगा। निकालने के बाद काट सकते हो, 4 3 12 3 3 5, 4 3 12 3 5 4 3 4, मतलब आ गया 4/3। अरे सॉरी, यहाँ तो 4/5 होगा, 4/5 काटा मैंने गलत था, ये आ गया 4/3, समझ रहे हो, सब निकल गया उधर 5/4 5/3। कितना ईजी, 3 नंबर का क्वेश्चन पहले आता था, बहुत ईजी है, निकाल लिए तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। ये हो गया फुल डिटेल। सर आपको तो समझ में आ गया कि पहले तीसरा साइड निकाल लिया, तीसरा साइड निकाल के थीटा के अनुसार PBH डिसाइड कर लिया, सब फॉर्मूला पे बैठा दिया, बहुत ईजी है। सर आपने वादा किया था कि 3 सेकंड में बताइए, तो 3 मिनट लग गया। अब आइए मेरे साथ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। 3 सेकंड वाला सॉल्यूशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ऐसा नहीं आता, अब ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आता है। देखिए मेरे साथ, बस आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ रहेंगे। ये क्या था, ये था 12, ये 9 और ये नहीं पता था, क्वेश्चन यही था। याद करो ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, जल्दी आओ। ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे कि काट लेना है, 4 3 12 3, याद करो, अगर 3 3 4 तो ये होना चाहिए 5, बट 5 होगा नहीं, क्यों, काटने के बाद 5 पता चला। तो जितना बार में काटोगे, क्योंकि पता है ना 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट होती है। अगर ये 3 है 4 है तो 5, लेकिन ये 3 से गुना, ये 3 से गुना, ये भी 3 से गुना, मतलब 15 होगी, बिना निकाले हुए। याद करो 15 ही आया था। अब जो वैल्यू पूछ ले, मान लो कि टैन पूछेगा आपसे, P/B थीटा के अनुसार P 4 एकदम एग्जैक्टली काटना ही तो पड़ेगा, आप वही पुट करो जो पुट करना है, समझ रहे हो। 9 12 15 मत कहो, 9 12 12 15 बोलो ही मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से इसको यूज करना। ये ट्रिक कहाँ यूज करना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत रेयर केस में ऑब्जेक्टिव का जो MCQ है नॉर्मल फॉर्म में देगा, ज़्यादातर क्या देगा ना, सिंपलेस्ट ही देगा। तो काटने के बाद वही पुट करो जो कट के आता है। मान लो आपसे साइन, कितना सेकंड लगेगा, P/H P 4 और H 5, कितना सेकंड, 2 सेकंड या 2.5 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड, बोलो भाई, बस समझ रहे हो ये ट्रिपलेट। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, ऐसे दे दिया जाए, दिया जाए कि 9 3 27 5 3 4 3 12, ये है, समझ रहे हो 36 होगा। तो ये क्या होगा, सोच रहे कितना इंपॉर्टेंट। आपसे बस टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ये थीटा है, आपसे टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है,
फटाक से काट लोगे। सर 3 9 27, 9 4 36, 9 9 का मल्टीपल में कटा, ये 3 है, ये 4 होगा, 9 4 9 36 काटा, 4 9 जा 3 9 जा, तो ये 5 होना चाहिए। 3 4 सेम मल्टीपल में काटेंगे, यानी कि इसको 9 इससे 3, ऐसा नहीं इसको 9 इसको भी 9 से काटेंगे। ये 3 है 4 है 5, tan थीटा का वैल्यू पूछेगा, थीटा के सामने 3 ये 4, कितना 3 सेकंड। 3 सेकंड काफी है मेरे लिए, काफी है सर। बस सर मजा आ गया सर, समझ रहे हो, काट लेना भाई। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, मजा ना आए तो बोल देना, हम 2 लीटर पेट्रोल भेज देंगे, है ना। पापा के परी लोग के लिए पेट्रोल नहीं, पापा के परी लोग के लिए डीजल भेजेंगे, पापा के परा लोग के लिए पेट्रोल भेजेंगे। फाइंड इफ, क्वेश्चन टाइप 2, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इफ साइन थीटा बराबर 5 बटा नहीं, पूछेगा 20 बटा नहीं 40 बटा 58, ठीक है। और आपसे पूछेगा फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल टीआर, समझ लिया, ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन आपका हो गया। इसका फुल डिटेल पहले देखो, फिर 3 सेकंड इधर मैं लिखूंगा फुल डिटेल कैसे मैं बनाऊंगा, और इधर 3 सेकंड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन तैयार करेंगे। गिवन में क्या है, साइन थीटा बराबर 40/58। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पता है कि ये रेशियो है, बहुत सारे टीचर ना बताएंगे कि एक लाइन बना लो, ये 90 बना लो, PQR बना लो, ठीक है, स्मार्ट बनेंगे। बोलेंगे कि सर साइन थीटा, बताएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब P/H। तो बोलेंगे P का वैल्यू ये, H का वैल्यू है, नहीं ऐसा ये फिक्स नहीं, ये रेशियो है, रेशियो वैल्यू अलग होता है, ओरिजिनल वैल्यू अलग होता है। तो आप इसको P मत बोल देना, यहाँ मान लेना, लेट द रेशियो को, नहीं तो हमारे जैसा कॉपी चेक करने वाला होगा, एक नंबर फालतू का काट लेंगे। लेट द रेशियो कोफिशिएंट बी के, तो P जो हो जाएगा 40 के हो जाएगा, और B जो हो जाएगा 58 के हो जाएगा। इट मीन्स ये 40 के है, ये 58 के है, और ये मुझे निकालना है, H निकालना है। यूज करो, याद करो, क्या यूज करेंगे, बाई यूजिंग, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा, 2 साइड का पता तो चल ही जाएगा, थर्ड निकालना ही पड़ेगा। बाई यूजिंग PT, H बराबर फॉर्मूला क्या था, √P² प्लस B², H बराबर 40K का स्क्वायर प्लस 58K का स्क्वायर, तो H बराबर आ जाएगा 1600K²। अंडामन का आता है निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं आता सीख लो, पहला का स्क्वायर 64, 3 सेकंड में बताना हूँ, फिर तीनों का गुना, 8 × 40 दूनी 80 6 86 8। मेरे पास कैलकुलेशन का इतना एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं मुझसे कैलकुलेशन ना कैलकुलेटर भी फास्ट नहीं कर सकता। 25 25 8 33, देख लो मेरे से कितना फास्ट कर लोगे तुम। K² जोड़ोगे तो K² तो आएगा ही, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 3 1 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, आप निकाल लोगे, आप निकाल लेना। ये स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से, अच्छा सॉरी मैंने तो गलती ही कर दिया, 58 के यहाँ होगा ना, क्योंकि H का था ना, सॉरी मैंने गलती कर दिया था। H का वैल्यू पता है, B निकालना था मैं, सॉरी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर ली। H का वैल्यू 58 के है ना, तो फिर वही करेंगे, B = क्या होगा, √H² माइनस P², तो B आ जाएगा 58 का K का स्क्वायर माइनस 40K का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, माइनस वाला सॉल्व करना और ईजी है, सॉल्व करने का तरीका मैं बोलता हूँ। यहाँ जोड़ो, स्क्वायर मत निकालो, A² माइनस B² अंदर फिट करके देख लो, A² माइनस स्क्वायर निकाल के घटाओ, उतना ही आएगा। बात क्यों कर रहे हैं उतना करने का, A + B × A माइनस क्यों नहीं यूज कर ले, कैलकुलेशन मेरे से सीखो कितना स्मार्ट करता हूँ। तो 58K प्लस 40K, 8 5 4 8 9, 58 के आ जाएगा, जुट कर घटाएंगे तो 18 के आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट जो तुम निकालते थे कितना सॉल्यूशन में शार्पली कर लिया, A + B कर दिया, A - B कर दिया। अब 58 में से क्या करोगे, 49 के और 2 निकालेंगे तो ये 36 के आ जाएगा। समझो 49 क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7K का होगा, 2 को पे K, 1 बाहर निकल जाएगा, 36 का 6, मतलब ये 42 के। सोच रहे हो जितना बच्चा हम इसका स्क्वायर निकालेगा उतना मैंने आंसर निकाल दिया कि ये 42 के होगा। अब तुमसे पूछा था ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सर देखो साइन पता, कॉस निकाल लो, टैन निकाल लो, कॉट निकाल लो, सेक निकाल लो, कॉसेक 5 बचा। कॉस होता है B/H, B का वैल्यू 42K बटा H का वैल्यू 58K, K से के खत्म 21 और 29 आया, 21 बटा
29। टाइम का वैल्यू मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, यहाँ निकाल देता हूँ ना। टाइम का वैल्यू आ जाएगा P/B आ जाएगा सर। P का वैल्यू 40K, B का वैल्यू 42K आया था। कैसे के खत्म 20/21, 20/21। कॉट थीटा का वैल्यू होता है सर B/P होता है। B का 42K और 40K, कैसे के खत्म 21 और 20 आया, 21/20। कॉट के बाद मैं क्या लिखता हूँ सेक थीटा, कॉस का उल्टा H/B, H/B, H का वैल्यू 58K और B का वैल्यू 42K, 29 और 21, 29/21 होगा। और लास्ट कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा H/P, H क्या हो गया 58K और P क्या हो गया 40K, 29 और 20, 29/20। बोलो क्लियर है, फटाक से निकल गया ना, समझ में आया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया रहेगा, बाकी का निकालना है। प्रोसेस क्या होगा, दिए गए ट्रिग्नोमेट्री से 2 रेशियो पता चल जाता है, थर्ड निकाल लेते हैं। ये फुल सॉल्यूशन। अब आगे 3 सेकंड वाला सॉल्यूशन, फटाक से निकाल लेंगे। सर ये 40 था, दिया क्या था sin थीटा बराबर 40/58 दिया था। जो दिया पहले उसको अगर आप काट सकते हो तो बदल लो, ये 20 काट लोगे तो काम बन जाएगा 29। सर ये P अगर 20 से ये 29 है, सॉरी ये 29 होगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि P/H होता है, समझ रहे हो। ये 29 मैं बोल रहा हूँ, क्यों काटने के बाद 20/29 और 20/29 क्यों, क्योंकि P/H होता है sin थीटा, P का वैल्यू 20 तो ये 29। अब के पे मानो नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता रहा हूँ। काटने के बाद 20 से 29 पता चला तो आपको पता है ना 20 21 29 ट्रिपलेट 21 निकलेगा। अरे भैया आपको पता है ना 20 21 29। हालांकि अगर इसका वैल्यू पूछता तो 21 नहीं होगा, 2 से गुना करेंगे तब आएगा 42 होगा, लेकिन हमें तो रेशियो ही चाहिए, हम 21 ही छोड़ देंगे। आपसे जो बोल दे, अगर tan थीटा का वैल्यू एक ही पूछेगा, tan थीटा अगर पूछेगा थीटा यहाँ तो 20/21। क्यों सर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, थीटा के सामने P और B 21। मान लीजिए कॉसेक थीटा पूछे तो ये तो उल्टा हो जाएगा 29/20। सेक थीटा से पूछ ले, रैंडमली कोई भी पूछ लेगा H/B, H हो गया 29 और B क्या, 1 सेकंड भी मुझे नहीं लगता है, 3 सेकंड तो छोड़ो। बोलो क्लियर है। तो ये 2 प्रकार का मैंने बता दिया। थ्योरी खत्म हो गया आप लोग का, प्रैक्टिस सेशन में लाऊंगा। इसको जबरदस्त तरीका से मैंने डील किया, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप मान लो कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं पढ़ोगे, मजा आ गया होगा आप लोगों को। हर एक कॉन्सेप्ट को देखना, ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट तो मैं रिकमेंड करूंगा 2-3 बार देखना। इस वीडियो को 2 बार करो और फैला दो। इट इज़ द मतलब बोलते हैं वर्ल्ड मोस्ट अवेटेड वीडियो होना चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी मीट इन नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। 4-5 वीडियो लगेगा इसका भी, फिर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया सॉरी। तो ओके गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ब्रेंजर्स नॉट, अब गाइस मैं आपको नहीं बोलूँगा, यू आर ब्रेंजर्स। ओके ब्रेंजर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। मीट इन नेक्स्ट सेशन, बी मीट इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।